ओम नमः शिवाय। मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर के.एम. सिन्हा और मैं अपने इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। देखिए, आज हम लोग बात करने वाले हैं मंगल अपने परम नीच राशि में प्रवेश कर रहे हैं। मंगल वैसे तो 45 दिन में एक राशि में रहते हैं, लेकिन इस बार मंगल अपने नीच राशि में ही मार्गी हैं और 20 अक्टूबर से ये लगातार आगे जाएँगे और ये फिर वापस जाएँगे मिथुन में और मिथुन से ये फिर मार्गी होंगे और अंत में इनका राशि परिवर्तन होगा। सामान्यतः क्योंकि वक्री रहेंगे, तो 3 गुना ज़्यादा शक्तिशाली माने जाएँगे और जब मंगल शक्तिशाली हो जाते हैं, तो विश्व में बहुत ज़्यादा परेशानी मंगल के कारण होती है। और मंगल अगर आप देखिएगा तो मंगल जिस नक्षत्र में जा रहे हैं उसमें पुनर्वसु नक्षत्र है, पुष्य नक्षत्र है और आश्लेषा नक्षत्र है। इन 3 नक्षत्र में मंगल गोचर करेंगे। मंगल को सेनापति की उपाधि दी गई है, जबकि सूर्य देवता जो हैं वो राजा हैं। अब राजा और सेनापति दोनों नीच के रहेंगे। लगभग 1 महीने देखा जाए 17 अक्टूबर से लेकर 17 नवंबर के बीच तक का जो टाइम होगा, ऑलमोस्ट 17 को सूर्य का राशि परिवर्तन हुआ था अक्टूबर में और 20 को मंगल का राशि परिवर्तन होगा। तो इन राशि परिवर्तन के परिणाम स्वरूप क्या आप सभी पर इसका रिज़ल्ट होगा, आइए हम संक्षेप में समझेंगे क्योंकि यहाँ पर नक्षत्रों को मैं नहीं समझाऊँगा। नक्षत्रों के लिए ऑलरेडी आपको आई बटन दिखाई देगा, आप उस पर क्लिक करके मंगल के जो 3 नक्षत्र जा रहे हैं, कर्क राशि में जो जा रहे हैं मंगल, तो कर्क राशि में जो 3 नक्षत्र होते हैं, उनकी क्या-क्या विशेषता होती हैं, आप प्लेलिस्ट में भी ढूँढ सकते हैं। और सभी लोगों को ये सूचना देना चाहता हूँ कि दैनिक राशिफल अभी कुछ दिनों के लिए बंद कर दिया गया है। दैनिक राशिफल की जगह पर साप्ताहिक राशिफल कंटिन्यू रहेगा, जिससे कि मुझे भी रिसर्च करने में थोड़ा टाइम मिल जाए। दैनिक राशिफल की अवधि भी ज़्यादा होती है और उसके लिए हम लोग रिटर्न में ऑलरेडी आप लोगों को कम्युनिटी पोस्ट में देते हैं। इंस्टाग्राम पर लाखों लोग इसको देखते हैं और उसी चीज़ को वीडियो बनाकर फिर प्रस्तुत किया जाता है, लेकिन उसमें टाइम ज़्यादा लैप्स हो रहा था, तो हम लोगों ने एक चेंजिंग किया है कुछ दिनों के लिए एटलीस्ट आपको साप्ताहिक राशिफल मिलेगा, आप साप्ताहिक राशिफल को फ़ोकस कीजिएगा। चलिए प्रारंभ करते हैं, जो मंगल रहेंगे वो क्योंकि काफ़ी दिनों तक यहीं पर रहने वाले हैं और मंगल नीच के कर्क में, फिर ये मिथुन में जाएँगे, फिर मार्गी होंगे और फिर उसके बाद ये मिथुन से निकलेंगे। लगभग 221 दिन का टाइम रहेगा और ये 221 दिन में मंगल क्या उथल-पुथल मचाने वाले हैं प्रत्येक लग्न और राशि वाले जातक इसको समझिएगा। सबसे पहले मेष लग्न और मेष राशि वाले जातकों की बात करते हैं। देखिए, मेष लग्न में मंगल जो है सुख स्थान पर जा रहे हैं, लेकिन नीच के हो जा रहे हैं। सभी ग्रहों में याद रखिएगा, सभी ग्रहों में मंगल एक ऐसा ग्रह होता है जो बहुत ऐसी कंडीशन होती है मंगल से केंद्र में कम से कम 4 बार ऐसा होता है कि मंगल का नीच भंग केवल और केवल चंद्रमा कर देते हैं। अपने उच्चस्थ राशि में होते हैं तो भी इनका नीच भंग हो जाता है। तो कम से कम 5 राशि ऐसी होती है जिसमें चंद्रमा जाते हैं तो मंगल का नीच भंग करते हैं। तो मंगल वैसे भी परम नीच के जो होते हैं सामान्यतः जल्दी नहीं बन पाते हैं, क्योंकि उनका नीच भंग लगातार चलता रहता है। लेकिन इस बार का जो नीच भंग है वो केवल चंद्रमा ही करेंगे, बाकी और कोई ग्रह फिलहाल अभी इनका नीच भंग नहीं करने वाले हैं। और ये अगले साल 2025 के फरवरी तक रहेंगे, तो एक लंबा पीरियड है, 221 दिन तक का जो पीरियड है जब ये अपना राशि परिवर्तन करेंगे और उसके बाद ये प्रत्येक लोगों पर प्रभावित करने वाले हैं। तो मेष लग्न, मेष राशि वाले जातकों के लिए सबसे पहला तो मैं बता दूँ कि मंगल आपके लग्न से चतुर्थ भाव में जाएँगे। चतुर्थ भाव में मंगल जाएँगे, अब जब भी कोई ग्रह नीच का होता है उसकी सप्तम दृष्टि उच्च की होती है। तो आपका जो एक्टिव एरिया रहेगा वो कौन-कौन सा रहेगा? क्योंकि आपका लग्न है यानी आपकी बॉडी है, उसको लेकर नीच के चले गए और नीच भंग इनका जब होगा तब आपको मानसिक तनाव से परेशानी जो रहेगी वो खत्म होगी, लेकिन जब तक ये नीच के रहेंगे, नीच भंग नहीं करेंगे, तो शरीर में तनाव ज़्यादा देखने को मिलेगा। और चंद्रमा क्योंकि लगातार इनका नीच भंग करते रहेंगे, तो इसलिए इस समय ब्लड प्रेशर से संबंधित किसी प्रकार की जो परेशानी है वो हो सकती है। पॉज़िटिव क्या है? पहले पॉज़िटिव चीज़ों को देखा जाए। पॉज़िटिव है कि उच्च दृष्टि आपके दशम भाव पे पड़ेगी
और मंगल की उच्च दृष्टि जब दशम भाव पे पड़ेगी, दिग्बली दृष्टि कहा जाता है। दशम भाव में मंगल दिशा बली होते हैं। अब इनकी दिशा बली वाली दृष्टि जो है यानी दिग्बली दृष्टि दशम भाव पे पड़ेगी, तो निश्चित रूप से मंगल यहाँ पर बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट देंगे। आपके कर्म स्थान को लेकर, जॉब को लेकर, करियर को लेकर बहुत ही अच्छे रिज़ल्ट मिलेंगे। इवन आपके पैर में किसी प्रकार की परेशानी थी, तो उन सभी परेशानी को ये दूर करना प्रारंभ करेंगे। मंगल की जो चौथी दृष्टि रहेगी, वो आपके जीवन साथी के ऊपर पड़ेगी, तो निश्चित रूप से जीवन साथी से किसी प्रकार की मतभेद भी उत्पन्न होंगे, लेकिन आय के साधन आपके बढ़ेंगे। तो पॉज़िटिव चीज़ों में देखा जाए, तो आपका करियर अच्छा हो रहा है, आपके इनकम अच्छे हो रहे हैं, आपका वेल्थ अच्छा हो रहा है। लेकिन नेगेटिव चीज़ों में देखा जाए, तो जीवन साथी के साथ तनाव की स्थिति बढ़ जाना, दैनिक रोज़गार में कुछ ज़्यादा मेहनत करने के बाद सफलता मिलना और माता के स्वास्थ्य में नकारात्मक प्रभाव आना, ये कुछ नेगेटिव चीज़ें हैं। तो अब इस समय करना क्या चाहिए? देखिए, आपका लग्नेश नीच का हो रहा है और विशेष रूप से आपकी भी अगर मंगल की दशा अंतर्दशा चल रही है, तो थोड़ी-सी परेशानी यहाँ पर बढ़ेगी। बेटर होगा कि बजरंग बाण का पाठ लगातार अगर आप करते हैं, तो आपके लिए बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा। वृषभ लग्न की बात करते हैं। देखिए, वृषभ लग्न में मंगल देव आपके कारक भाव में नीच के हो रहे हैं। तीसरा भाव जो होता है, कुंडली का तीसरा और छठवां भाव मंगल का कारकत्व भाव होता है। यानी मेहनत भाव में जा रहे हैं और वो भी नीच में जा रहे हैं। तो इस समय जो आपके मित्र होंगे, वो आपको सपोर्ट तो करेंगे, मेहनत तो कराएँगे, लेकिन उनसे आपको आपको ऐसे-ऐसे भी मित्र मिलेंगे जो कि बहुत निम्न स्तर पर काम करते हैं। तो अपने मित्रों को बनाते समय आपको बहुत ज़्यादा सावधानी बरतनी चाहिए और आपके रिश्तेदार भी इस समय बहुत क्योंकि जो तीसरा घर होता है, मित्र रिश्तेदार सभी का घर होता है। तो इस समय मंगल आपके राइट हैंड में किसी प्रकार का चोट लगा सकते हैं, श्वसन नली में किसी प्रकार की बाधाएँ उत्पन्न कर सकते हैं, लेकिन कुछ चीज़ें ये पॉज़िटिव भी करेंगे। पराक्रम में बैठकर एक कारक में बैठ के दूसरे कारक को देखेंगे। तो वृषभ लग्न और वृषभ जातक राशि वाले दोनों ही जातकों के लिए जो लीगल संबंधित किसी प्रकार की परेशानी थी, न्यायिक संबंधित किसी प्रकार की परेशानी थी, शत्रु बढ़ गए थे यानी गुप्त शत्रु को खत्म करेंगे, न्यायिक मामलों में आपको सफलता देंगे और साथ में मंगल की जो 7वीं दृष्टि पड़ेगी वो धर्म पे पड़ेगी और उच्च दृष्टि पड़ेगी, तो धर्म के प्रति आपका जो झुकाव होगा, बहुत तेज़ी से बढ़ेगा और धार्मिक कार्यों को करने के कारण आपके ऊपर किसी प्रकार की बहुत ज़्यादा परेशानी नहीं होगी। 8वीं दृष्टि जो मंगल की है, वो भी आपके कर्म स्थान पर पड़ेगी और कर्म स्थान पर दिग्बली दृष्टि पड़ना एक अच्छा माना जाएगा। तो हर तरीके से जो मंगल का राशि परिवर्तन है, थोड़े गले को लेकर थोड़ी परेशानी हो सकती है, नेगेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए। आपके छोटे भाई-बहन या जो मित्र रिश्तेदार हैं, उस समय थोड़ी-सी आपको परेशानी उत्पन्न कर सकते हैं, मतलब सहायता तो करेंगे, लेकिन कुछ ऐसे लोगों से दोस्ती हो जाएगी, जो लाइफ़ टाइम आपके लिए लंबे टाइम के लिए खराब हो सकते हैं। तो इन सब चीज़ों को आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। पॉज़िटिव रूप से आपका धर्म के प्रति झुकाव बढ़ जाना, काफ़ी यात्राएँ इस ड्यूरेशन में करना पड़े और करियर के लिए बहुत अच्छा रहेगा। शत्रु अंता योग है तो गुप्त शत्रु खत्म होंगे और प्रतियोगी परीक्षाओं में जो विद्यार्थी वर्ग पार्टिसिपेट करेंगे उनके लिए भी थोड़ा अच्छा रहेगा। तो इस समय बुध का बीज मंत्र कीजिए या शुक्र का बीज मंत्र कीजिए, दोनों ही आपके लिए अच्छा रहने वाला है। मिथुन लग्न, मिथुन राशि के लिए देखते हैं। देखिए मिथुन लग्न, मिथुन राशि में मंगल जो है आपके द्वितीय भाव में जा रहे हैं। अब ये द्वितीय भाव में जाना मतलब परिवार में चले गए, वाड़ी में चले गए, धन स्थान पे चले गए और वहीं पर नीच के हो गए और डिपार्टमेंट भी देखा जाए तो मारकत्व मिला हुआ है डिपार्टमेंट में, षष्ठेश हो गए, यानी रोग को लेकर गले में जा रहे हैं। तो इस ड्यूरेशन में गले से संबंधित रोग उत्पन्न होना, परिवार में सपोर्ट नहीं मिलना और इनकम को लेके धन में चले गए, नीच राशि में चले गए। तो मतलब धन आपके पास आएगा, लेकिन धन के लिए आपको काफ़ी मेहनत करना पड़ेगा और परिवार में जो मूड होगा बहुत ज़्यादा स्विंग करेगा मंगल के नीच होने के कारण। इस समय वाहन चलाते समय सावधानी बरतिएगा। जो लोग रिसर्च एंड डेवलपमेंट में कार्यरत हैं, ऐसे मिथुन लग्न वाले जातकों के लिए ये समय काफ़ी अनुकूल रहने वाला है और साथ में जो मंगल की 8वीं दृष्टि पड़ेगी, वो धर्म पे पड़ेगी और शनि पर पड़ेगी, तो निश्चित रूप से शनि-मंगल का जो योग है, पिता को किसी प्रकार का केमिकल रिलेटेड कोई परेशानी उत्पन्न हो जाना, किसी भी प्रकार की हानि उत्पन्न होना, ऐसा भी चार्ट में दिखाई दे रहा है। लेकिन उपाय के लिए धर्म के मार्ग को आपको बढ़ाना चाहिए, धार्मिक कार्यों में इन्वॉल्वमेंट आपका ज़्यादा होना चाहिए और साथ में
अगर आप गणेश जी की स्तुति करते हैं, गणेश अष्टक कर सकते हैं, गणेश जी का यानी बुध का बीज मंत्र अगर आप लगातार करते हैं और वाहन सावधानीपूर्वक चलाते हैं, तो ये राशि परिवर्तन आपको उतना ज़्यादा प्रभावित नहीं करेगा। लेकिन अगर आपने ध्यान नहीं दिया, तो बहुत ज़्यादा परेशानी इस समय आपको हो सकती है। इसके बाद हम बात करेंगे कर्क लग्न, कर्क राशि, दोनों ही जातकों के लिए कैसा प्रभाव होगा। देखिए, कर्क लग्न हो या कर्क राशि वाले जातक हों, आपके लग्न या राशि से मंगल प्रथम भाव में रहेंगे। तो प्रथम भाव आपके शरीर का भाव होता है, यानी प्रथम भाव मस्तिष्क का भाव होता है, फेस का भाव होता है। अब इस ड्यूरेशन में जो मंगल देवता रहेंगे, वो आपकी पर्सनैलिटी को थोड़ा-सा नकारात्मक करेंगे, जो कि नीच के हो गए मंगल और वैसे भी अत्यंत योग कारक माने जाते हैं। पंचम त्रिकोण के मालिक होकर आपके लग्न में जाकर बैठ गए। तो एक प्रकार से आप ये मान के चल सकते हैं कि इस बीच में आपके जो प्रेम प्रसंग होंगे, क्योंकि पंचम भाव प्रेम प्रसंग का और वो भी नीच का होकर सप्तम भाव यानी आपके काम वासना को देखता है। तो इस समय ऐसे लोगों के संपर्क में आने से बचना चाहिए जो आपको काम की जो इच्छा होती है, यानी काम वासना की जो इच्छा होगी उसको बढ़ाए, ऐसे नकारात्मक लोगों से आपको दूर रहना चाहिए। यहाँ पर जो लोग प्रेम विवाह करना चाहते हैं उनको भी कुछ दिनों के लिए प्रेम विवाह को टाल देना चाहिए, क्योंकि इस समय जो आपके जीवन साथी मिलेंगे, वो उस तरीके से आपको बिहेव नहीं करेंगे जैसे पहले करते थे। तो इन कुछ बातों का आपको ध्यान देना चाहिए। पॉज़िटिव क्या चीज़ है उसको भी समझिएगा। मंगल आपके सुख स्थान को देखेंगे और सीधी-सी बात है, मंगल आपके दशम भाव के मालिक हैं और सुख स्थान को देख रहे हैं। तो कर्म से सुख भी देने वाले हैं, संतान से सुख को देंगे और साथ में आपके लग्न पे यानी आपके बॉडी पे कुछ पिंपल्स इत्यादि हो जाना है, क्योंकि मंगल थोड़ा-सा पिंपल्स इत्यादि भी डेवलप करता है, तो शारीरिक रूप से कहा जाए तो चेहरे पर कुछ तनाव उत्पन्न हो सकता है, कुछ मानसिक परेशानियाँ उत्पन्न हो सकती है और पिंपल्स इत्यादि बढ़ सकता है। वेट लॉस इस समय करना बहुत ज़रूरी है। वेट ज़्यादा रहेगा तो इस समय परेशानी बढ़ सकती है। तो इन सभी चीज़ों के लिए उपाय के लिए ओम नमः शिवाय से बड़ा कोई उपाय ही आपके लिए नहीं हो सकता है। ओम नमः शिवाय पंचाक्षर मंत्र कीजिए, समय आपके लिए अच्छा रहेगा। सिंह लग्न की बात करते हैं। देखिए, सिंह लग्न वाले जितने भी जातक हैं, उसमें मंगल देवता एक तो कर्क राशि में जा रहे हैं और साथ में चाहे वो सिंह राशि हो या सिंह लग्न हो, दोनों से ही द्वादश भाव में जा रहे हैं और मंगल द्वादश भाव में जा रहे हैं। उच्च दृष्टि से न्यायिक मामलों को देखेंगे, कॉम्पिटिशन को देखेंगे, रोग, ऋण, शत्रु को देखेंगे, तो आपके रोग, ऋण, शत्रु यानी शत्रुहंता योग बनाएँगे और निश्चित रूप से यहाँ का जो मंगल है, थोड़ा-सा आपके पराक्रम को भी बढ़ाने की कोशिश करेगा और डिपार्टमेंट जो दिया गया है वो यात्रा का दिया गया है, नवम त्रिकोण का दिया गया है और साथ में सुख स्थान। तो अगर इस समय आप अपनी प्रॉपर्टी को बेचना चाहते हैं, तो आप अपनी प्रॉपर्टी बेच पाइएगा। अगर आप विदेश यात्रा करना चाहते हैं, तो आपको विदेश यात्रा भी आप कर सकते हैं, लेकिन आपको सावधानीपूर्वक यहाँ पर ध्यान देना चाहिए, कहीं बाहर जाकर चोट-चपेट लगने की संभावना भी ज़्यादा बनती है, इसलिए यात्रा करते समय विशेष रूप से आपको सावधानी बरतनी चाहिए। इसके अलावा जो मंगल एक्टिवेट कर रहे हैं, वो आपके नवम त्रिकोण को ज़्यादा कर रहे हैं, तो अगर धर्म के कार्यों का प्रचार-प्रसार करना चाहते हैं, छोटी यात्राएँ करना चाहते हैं, पिता का सहयोग नहीं मिल रहा था, तो इस समय सहयोग भी मिलना प्रारंभ हो जाएगा और साथ में जन्म स्थान से दूर कहीं न कहीं विदेश में आपको जाना पड़ सकता है। अगर कोई प्रॉपर्टी आपने खरीद लिया, डिस्प्यूट में चला गया, तो निश्चित रूप से लीगल मामले में आपको प्रारंभिक तो कठिनाई होगा, लेकिन बाद में लीगल मामले आपके पक्ष में आएँगे। तो ओवरऑल मैं सिंह लग्न वाले जातकों के लिए केवल उदर संबंधित जो समस्याएँ अभी कुछ दिनों से चल रही हैं, हो सकता है वो परेशानी थोड़ी-सी अब आपकी कम होनी शुरू हो जाएगी, लेकिन मंगल फिर भी द्वादश भाव में जा रहे हैं। द्वादश भाव का जो मंगल है, आपके लिए कोई स्थान परिवर्तन का भी योग बनता है। करियर के लिए अभी भी अच्छा समय है, जिनको नौकरी नहीं मिली थी, उनके नौकरी मिलने के योग भी बनते हैं। अब हम कन्या लग्न, कन्या राशि की बात करते हैं। देखिए, कन्या लग्न और कन्या राशि की अगर हम बात करते हैं, तो इन दोनों ही लग्न और राशि में बेसिकली मंगल आपके लग्न भाव से एकादश भाव में नीच के हो जा रहे हैं और मंगल को बहुत अच्छा डिपार्टमेंट नहीं दिया गया है, एकदम मेहनत का डिपार्टमेंट दिया गया है, पराक्रम का और साथ में अष्टम का डिपार्टमेंट दिया है और खुद जाकर नीच के हो जा रहे हैं। तो इस समय बड़े भाई-बहनों को कुछ ना कुछ कठिनाइयाँ होंगी, जो भी कन्या लग्न, कन्या राशि वाले जातक हैं। साथ में इस समय संतान को लेकर किसी प्रकार की परेशानी भी डेवलप हो सकती है, लेकिन प्रेम संबंध बढ़ेंगे, शिक्षा
ज्ञान इत्यादि को गेन करने का बहुत अच्छा समय है। आपको पूरा मेहनत करना चाहिए ताकि आप अपने कॉम्पिटिशन्स या जिस भी प्रतियोगी परीक्षाओं में आप सम्मिलित होना चाह रहे हैं, उसमें सफलता भी ये मंगल देव यहाँ पर दे सकते हैं। प्रारंभिक रूप में देखा जाए तो कुछ न कुछ परेशानी देंगे क्योंकि अष्टमेश का दोष लेकर इनकम में जाकर बैठेंगे। तो इस ड्यूरेशन में जॉब स्विच करना थोड़ा कष्टप्रद हो सकता है। इस समय जॉब आप अगर आप जॉब शिफ्ट करना चाहते हैं तो बहुत सोच समझ के कीजिएगा, नहीं तो परेशानी होगी। और बड़े भाई-बहनों को भी कुछ न कुछ चोट-चपेट लगने की संभावना मुझे चार्ट में दिखाई दे रही है। तो ओवरऑल समय बहुत अच्छा नहीं है, मतलब आपको इनकम करने के लिए काफ़ी मेहनत करना पड़ेगा, ये चीज़ दिखाई दे रहा है और साथ में कुछ अवरोध उत्पन्न होंगे, उस अवरोध से आपको बचना पड़ेगा। संतान को लेकर कुछ परेशानियाँ ज़रूर इस बीच में रह सकती है, विशेष रूप से उदर संबंधित परेशानी संतान को जो दिखाई दे रही है, वो ज़्यादा बढ़ सकती है। लेकिन पॉज़िटिव चीज़ों में देखा जाए तो यहाँ पर मंगल आपके खुद के रोग को खत्म करेगा और शत्रु को खत्म करेगा और जो भी गुप्त शत्रु हो, प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष शत्रु हो, उनको कम करने की मंगल यहाँ पर कोशिश करेंगे। साथ में मंगल जो है आपके परिवार को भी देखेंगे तो परिवार में वैसे ही नीच के सूर्य रहेंगे प्रथम 1 महीने में। तो तब तक थोड़ा परिवार में कुछ न कुछ परेशानियों का योग बनता है, लेकिन फिर भी आपको इस समय केवल बुध का बीज मंत्र अगर आप करते हैं ऑनेस्टली, गणेशाष्टक करते हैं या गणेश भगवान की रोज़ पूजा करते हैं, तो स्थिति आपके लिए अनुकूल बनेगी। तुला लग्न की बात करते हैं। देखिए, तुला लग्न और तुला राशि दोनों की अगर हम लोग बात करते हैं, तो इस समय सूर्य आपके लग्न में नीच के हैं और मंगल आपके दशम भाव में नीच के होंगे। केंद्र में जब 2 ग्रह नीच के हो जाए, तो वैसे ही परेशानी रहेगा और नवमांशा में भी जो है, वर्तमान में सूर्य राहु के साथ नीच के होकर बैठे हुए हैं। तो ओवरऑल मंगल जो है, आपके लिए एक तो अ, अति मारक होता है, सप्तमेश दो और द्वितीय भाव का भी मारक होता है। तो ये समय थोड़ा-सा मानसिक कष्ट ज़्यादा होगा इस ड्यूरेशन में। और इस समय एग्रेसिव होकर कोई भी काम करेंगे तो जॉब खो बैठेंगे। जॉब में पूरा आपको सँभाल कर काम करना चाहिए, बहुत सोच समझ के काम करना चाहिए क्योंकि जॉब जाती हुई मुझे दिखाई दे रही है, जो भी तुला लग्न वाले जातक हैं, इसलिए बहुत पेशेंसली काम कीजिए। जिनके जॉब चले गए थे, उनके जॉब में थोड़ा डिले हो सकता है नए जॉब मिलने के लिए। और मंगल जो है, एक चीज़ ज़रूर आपको देगा जो धन से भी ज़्यादा अच्छा होता है, वो मानसिक सुख। मानसिक सुख मिलेगा, माता का सहयोग मिलेगा, माता को अगर किसी प्रकार की परेशानी थी, तो वो परेशानी दूर हो जाएगी। इसके अलावा मंगल जो है, आपके लिए क्योंकि बहुत अच्छे ग्रह नहीं माने जाते हैं, तो आपके परिवार में किसी प्रकार का कलह उत्पन्न कर दें और उसमें आपकी भी वाणी उग्र हो जाए, तो वाणी उग्र ना हो इस बात का आपको ध्यान देना चाहिए। पॉज़िटिव चीज़ों में केवल मानसिक शांति देने वाले हैं और साथ में संतान से किसी प्रकार की कोई परेशानी चल रही थी या आपके प्रेम प्रसंग में कोई निराशा चल रही थी, तो उसमें आपको सफलता देंगे और विद्यार्थियों को पढ़ने के लिए यानी जो भी वो पढ़ाई करते हैं, उसमें उनको सफलता ज़रूर यहाँ पर मंगल देवता देने वाले हैं। वृश्चिक लग्न, वृश्चिक राशि की बात करते हैं। देखिए वृश्चिक लग्न, वृश्चिक राशि में मंगल जो आपके नवम त्रिकोण में नीच के होकर बैठ रहे हैं और लग्नेश हैं, षष्ठेश हैं, दोनों होकर पिता के घर में जाकर नीच के होकर बैठ रहे हैं। तो निश्चित रूप से पिता के स्वास्थ्य को ये प्रभावित करने वाले हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। छोटी यात्राओं में भी कई बार आपको परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है और इस ड्यूरेशन में सूर्य भी नीच के होकर विदेश में जाकर बैठे हुए हैं, हॉस्पिटल में जाकर बैठे हैं और पिता तुल्य ग्रह सूर्य माना जाता है, वो नीच के हैं, तो ये समय जो है थोड़ी-सी परेशानी आपके लिए डेवलप कर सकता है। तो इस समय केवल और केवल आपको ओम नमः शिवाय पंचाक्षर मंत्र का जाप करना चाहिए, जिससे कि आपका जो कर्क राशि है, 10 नवम त्रिकोण, वो थोड़ा एक्टिवेटेड रहे, जिससे मंगल का नीचभंग होता रहे एटलीस्ट, जिससे आपको बहुत ज़्यादा परेशानी ना हो। क्योंकि ये मंगल एक तो सूर्य से भी केंद्र में रहेगा, तो इसलिए पिता के हॉस्पिटलाइज़ेशन पर खर्च होना और साथ में छोटी दूरियों की यात्रा करने में भी परेशानी उत्पन्न कर सकता है। पॉज़िटिव दृष्टिकोण से देखा जाए तो आपका आत्मविश्वास जो रहेगा, बढ़ाने की ये पूरी कोशिश करेंगे। इस समय आपके मित्र, रिश्तेदार, कलीग्स जो भी आपके साथ काम करते हैं, वो सब आपको इस समय सपोर्ट करेंगे और साथ में कोई अगर आप प्लॉट खरीदना चाहते हैं, कोई ज़मीन खरीदना चाहते हैं, वो सभी चीज़ों के लिए ये समय आपके लिए अनुकूल बनेगा। अ, प्रतिकूल और अनुकूल दोनों बता चुका हूँ। उपाय के लिए ओम नमः शिवाय का ही आपको जाप करना चाहिए, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा इस समय। धनु लग्न, धनु राशि के लिए क्या होगा इसको भी समझते हैं।
देखिए धनु लग्न, धनु राशि में जो मंगल रहेंगे आपके अष्टम में जाके नीच के हो जा रहे हैं। एक तो एक्सीडेंट के योग बहुत तगड़ा बन सकते हैं यहाँ पर। संतान के शिक्षा को लेकर परेशानी हो सकती है, संतान के स्वास्थ्य को लेकर परेशानी हो सकती है और साथ में उदर संबंधित किसी प्रकार की परेशानी यानी स्टमक रिलेटेड अगर कोई परेशानी है, तो वो परेशानी इस ड्यूरेशन में बढ़ सकती है, इस बात का आपको ध्यान देना चाहिए। इसके अलावा कार्यस्थल पे किसी प्रकार का परिवर्तन अगले 221 दिनों में जब तक मंगल रहेंगे इसी राशि में, तो आपको थोड़ी-सी परेशानी भी डेवलप कर सकते हैं। लेकिन पॉज़िटिव रूप में केवल मैं यही कहूँगा कि भले ही 12वें घर के मालिक जो हैं आपके अ, अष्टम में जाकर बैठे हैं, लेकिन लग्नेश स्ट्रॉन्ग नहीं है। लग्नेश अगर स्ट्रॉन्ग होता तो विपरीत राजयोग बनाकर एकदम बहुत पॉज़िटिव रिज़ल्ट दे देते हैं। यहाँ पर विपरीत राजयोग नहीं बन रहा है इसलिए पॉज़िटिव रिज़ल्ट नहीं देंगे, परेशानियाँ यहाँ पे डबल बहुत रहेगा। एक तो केंद्र में भी अशुभ ग्रह दिख रहे हैं और बृहस्पति और मंगल दोनों षष्टम और अष्टम में जाके बैठा है, तो ये दोनों ही अच्छे नहीं हैं। तो ओवरऑल पॉज़िटिव चीज़ों में मुझे बहुत ज़्यादा दिखाई बस ये दे रहा है कि धन से रिलेटेड एटलीस्ट इस समय कोई समस्याएँ उत्पन्न नहीं होंगी। परिवार में कुछ ना कुछ सहयोग मिलता ही रहेगा। मित्र, रिश्तेदार आपको सहयोग करते ही रहेंगे। आपका आत्मविश्वास जो है इस नकारात्मक परिस्थिति में भी बढ़ेगा, लेकिन उपाय करना पड़ेगा। विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ कीजिए या गुरु का जो बीज मंत्र होता है उसका जाप कीजिए जिससे कि समय आपके अनुकूल रहेगा। मकर लगन, मकर राशि वाले जातकों के लिए क्या होने वाला उसको समझते हैं। देखिए मकर लग्न और मकर राशि वाले जातकों के लिए मंगल आपके सुख भाव के मालिक होते हैं और आपके इनकम भाव के मालिक होते हैं। तो ओवरऑल कहा जाए कि पोजीशन वाइज़ तो ठीक है, लेकिन मंगल जो है तात्कालिक रूप से शत्रु भी ग्रह बन रहे हैं। इसलिए आपको बहुत ज़्यादा यहाँ पर मंगल का सहयोग नहीं मिलेगा। सबसे बड़ी परेशानी पार्टनरशिप में, किसी प्रकार का जो पार्टनरशिप अगर आप इस समय करेंगे, तो आपके अनुकूल नहीं रहने वाला है। दूसरा, जीवन साथी के स्वास्थ्य को लेकर किसी प्रकार की परेशानी, विशेष रूप से ब्लड इन्फेक्शन या त्वचा संबंधित कोई विकार उत्पन्न हो जाना, ये ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। साथ में मंगल जहाँ पर बैठ रहे हैं, मंगल के बैठने के कारण इनकी दृष्टि आपके कर्म स्थान पे भी पड़ेगी, तो कर्म स्थान पर बहुत सारे बदलाव अभी भी होते हुए दिखाई दे रहे हैं। आप इस समय जो अंदर से गुस्सा जो रहेगा वो बहुत ज़्यादा उग्र हो जाएँगे, यानी क्रोध बड़ी जल्दी आएगा। छोटी बातों को भी बहुत ज़्यादा आप सीरियसली क्रोधित हो जाएँगे, ये अच्छा नहीं है और वाणी भी उग्र होती जाएगी। इसलिए इस समय वाणी को संयमित रखिए, योगा प्राणायाम कीजिए, किसी भी कंडीशन में वाणी उग्र नहीं होनी चाहिए और बहुत पेशेंसली काम करेंगे तो रिज़ल्ट अच्छा आएगा क्योंकि मंगल का राशि परिवर्तन निश्चित रूप से बहुत ज़्यादा पॉज़िटिव नहीं है और आपके धन को बढ़ाने की तो कोशिश करेगा लेकिन वो साथ में वाणी भी उग्र हो जाएगा। तो वाणी ज़्यादा ना उग्र हो इस बात का आपको बहुत ध्यान देना चाहिए। अब हम बात करते हैं कुंभ लग्न, कुंभ राशि वाले जातकों के लिए। कुंभ लग्न, कुंभ राशि वाले जातकों के लिए मंगल षष्ठम भाव में नीच के हो जा रहे हैं। षष्ठम भाव का जो मालिक है चंद्रमा वो तो लगातार मूव करता रहेगा और मंगल आपके छोटे भाई-बहन के मालिक हैं, तो निश्चित रूप से गले से रिलेटेड किसी प्रकार का इन्फेक्शन हो जाना, जिसके लिए आपको मेडिकल भी मतलब या डॉक्टर को भी दिखाना पड़ सकता है और साथ में छोटे भाई-बहनों के साथ इस समय संबंध बहुत अच्छे नहीं रहेंगे, कुंभ लग्न, कुंभ राशि वाले। इस समय जो पराक्रम भी रहेगा, कॉन्फिडेंस भी रहेगा, थोड़ा वो लैक करता रहेगा और खर्च छोटे भाई-बहनों पर, मित्रों पर, रिश्तेदारों पर बहुत ज़्यादा इस समय हो सकता है। इस बात का आपको ध्यान देना चाहिए कि खर्च से आपको बचना चाहिए, खर्च इस समय बहुत ज़्यादा हो सकते हैं। और साथ में कार्यस्थल को लेकर भी परिवर्तन योग मंगलदेव यहाँ पर बना रहे हैं। पॉज़िटिव चीज़ है कि कार्यस्थल को जो परिवर्तन कर रहे हैं, उससे आपकी इनकम बढ़ेगी, ये पॉज़िटिव है। तो अगर परिवर्तन योग बनता है, कार्य को लेकर चेंज करने के कुछ अवसर मिलते हैं, तो आपको निश्चित रूप से इसको करना चाहिए। साथ में मंगल आपके लग्न को भी देखेंगे, जहाँ पर आपके लग्नेश ऑलरेडी हैं, तो थोड़ा-सा शरीर में जो है गुस्सा आपका बढ़ सकता है, क्रोध पर आपको भी नियंत्रण रखना चाहिए, जिससे कि आगे चल के बहुत ज़्यादा कोई परेशानी ना हो। और उपाय के लिए शनि का बीज मंत्र ही कीजिए क्योंकि सूर्य के राशि परिवर्तन में भी मैंने यही बताया और इसमें भी यही रिपीट कर रहा हूँ। अंतिम लग्न यानी मीन लग्न में क्या होगा इसको भी समझते हैं। देखिए मीन लग्न ये हो या मीन राशि हो, दोनों में मंगल आपके लग्न से पंचम भाव पे नीच के हो रहे हैं। संतान भाव पे जाके नीच हो जा रहे हैं। आपके परिवार के मालिक हैं, धन के मालिक हैं, आपके नवम त्रिकोण के मालिक हैं। एक त्रिकोण का मालिक सामान्यतः जब दूसरे त्रिकोण में जाता है, तो भाग्य को लेकर त्रिकोण में जा रहा है। लेकिन यहाँ पर एक त्रिकोण का मालिक होकर नीच के होकर बैठे हुए हैं।
तो निश्चित रूप से कहा जाए कि ये समय संतान को लेकर कुछ परेशानियाँ उत्पन्न हो सकती है, संतान को लेकर या उदर संबंधित किसी प्रकार की परेशानी हो सकती है। हालाँकि प्रेम प्रसंग आपका बढ़ सकता है इस ड्यूरेशन में, प्रेम प्रसंग बढ़ेगा। विद्यार्थी वर्गों को भी जो शिक्षा में जो मेहनत है जो लक है, वो अभी साथ आपको नहीं देगा, कर्म पे ज़्यादा आपको विश्वास करना पड़ेगा और साथ में मंगल की जो दृष्टि पड़ रही है, वो आपके अष्टम पे भी पड़ रही है, इसलिए वाहन चलाते समय बेहद सावधानी बरतिएगा। जो भी कुछ विशेष लग्न के लिए मैंने बोला हुआ है, उन लोग को वाहन चलाते समय बहुत ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। उसमें मीन लग्न भी और मीन राशि के लोग आ रहे हैं कि वाहन अगर आप चला रहे हैं, किसी प्रकार की बड़ी परेशानी डेवलप हो सकती है। और साथ में मंगल अच्छा क्या कर रहे हैं, इनकम बढ़ाएँगे। मंगल इनकम बढ़ाएँगे, विदेश से संबंधित कोई भी काम आप करना चाहते हैं, आप करेंगे लेकिन आपको खुद भी परिवर्तन अगर आप खुद विदेश चले जाते हैं, तो उससे आपको लाभ मिलेगा। मतलब ट्रैवलिंग के रिज़ल्ट में आपको प्रॉफ़िट भी यहाँ पर मिलने वाला है। तो मंगल का राशि परिवर्तन ज़्यादातर आपके उदर संबंधित परेशानी को परेशान करेगा या आपके संतान को लेकर ज़्यादा परेशानी रहेगा। लेकिन इसके अलावा लगभग-लगभग परेशानी ठीक है। धन के संचय में भी थोड़ा कठिनाइयों का अनुभव आप इस ड्यूरेशन में कर सकते हैं, तो बेहद पेशेंस रखकर आप अपना काम कीजिएगा। तो ये था पूरा मंगल का राशि परिवर्तन और ये मैंने केवल मंगल जब तक कर्क में मार्गी है तब तक के लिए बताया हूँ। जब मंगल वक्री कर जाएँगे मिथुन में तब उस समय दूसरा वीडियो प्रस्तुत करूँगा और जब वो मार्गी होंगे उसके बाद अगला वीडियो बनाऊँगा। एक ही वीडियो में बहुत सारी चीज़ें बताने से ड्यूरेशन काफ़ी लंबा हो जाता है। तो मैं यही कोशिश कर रहा हूँ जल्दी मतलब शॉर्टकट में इसको बताया जा सके और जो लोग अभी तक हमारे मोबाइल ऐप को डाउनलोड नहीं किए हैं अपडेट कर लीजिएगा, कुंडली एक्सपर्ट का मोबाइल ऐप का अपडेटेड वर्ज़न लॉन्च हो चुका है एंड्रॉयड पे। आईओएस पर हम लोग लगातार काम कर रहे हैं, हो सकता है कुछ दिन में उस पर भी अपडेटेड वर्ज़न आपको मिल जाए। तो अभी के लिए इतना ही, मैं हूँ एस्ट्रोलजर के एम सिन्हा, ओम नमः शिवाय।